Good morning, class 9. This is Kiran, your maths teacher. Today we are going to start our new chapter, chapter number 12, Heron's formula. Heron's नहीं, Heron's formula. जो ये आपका फॉर्मूला है वो आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल पर डिपेंड करता है. उससे पहले एक बार स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो हमने पढ़ रखा है बेसिक उसको रिकॉल कर रहे हैं. उसके लिए सबसे पहले हम शेप्स 2 या 3 शेप्स की बात करते हैं. जैसे हमने ये ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल शेप ले ली, एक हमने क्या स्क्वायर और एक रेक्टेंगल. हमें पता है इनका पेरीमीटर और एरिया. एक बार थोड़ा सा हम समझ रहे हैं क्या होता है पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर होता है जो भी फिगर आपको गिवन हो उसकी सारी साइड्स को प्लस कर दो, उसकी बाउंड्री पे काम करना होता है. पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री पर, ठीक है, सम ऑफ द बाउंड्री, ये होता है पेरीमीटर. जैसे ये ट्रायंगल गिवन है आपको 3, 4, 5 सेंटीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर निकालूंगी तो बनेगा 3 + 5 + 4. इसी तरह से आपका स्क्वायर हो, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है. ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी सारे क्या होंगे 4. तो इसके प्लस बनेगा 4 प्लस, अब 4 की बजाय मान लो 5 दे रखा है, 5 5 5 5. तो ये 5 + 5 + 5 + 5 मीन्स 4 × 5. 5 हम इन जनरल इसको साइड लिख देते हैं, जितनी भी साइड गिवन हो 4 × साइड. इसी तरह से इसका फार्मूला अगर ये आपके पास 6 है, सामने वाली साइड भी 6 होगी रेक्टेंगल में. ये 3 है तो ये सामने वाली भी 3 होगी. तो इसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे वो बनेगा 6 + 3 + 6 + 3. 2 × 6 2 × 3, तो कॉमन ले लेंगे 2, 6 + 3. तो इन जनरल हम लिखते हैं 2 × L + B. ये फॉर्मूलेज हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं. इसके बाद आता है हमारे पास एरिया. एरिया का हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्क्वायर के केस में, साइड इंटू साइड. साइड को जो भी साइड है उसको उसी से मल्टीप्लाई करा दें. रेक्टेंगल के लिए हमने पढ़ा था L × B. ट्रायंगल के केस में हमने पढ़ा था, ट्रायंगल वाला एरिया था हमारे पास जब एक स्पेशल केस था, जब वो एक ट्रायंगल की हमें हाइट गिवन हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, सीधी सी बात है, या राइट एंगल ट्रायंगल हो या उस ट्रायंगल की हमें हाइट दे रखी हो. तब हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 × बेस × हाइट. कि जो आपको बेस की वैल्यू है वो और हाइट है वो पुट करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता था. उसके इसके लिए हमें हाइट चाहिए होती थी, हाइट. तो अगर आपको हाइट ना गिवन हो तब क्या हो, बाय चांस आपको मान लो ट्रायंगल के टाइप्स की साइड्स वाली, क्योंकि हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला जो है वो इस तरह से काम करता है कि आपको ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो सारी, या फिर हीरोन्स फार्मूला का यूज़ हम डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं. बट अभी हमने जो करना है वो ट्रायंगल के लिए करना है. तो अभी एक बार हम ट्रायंगल की बात करें. ट्रायंगल की देखो हमें सारी साइड्स गिवन हो, तीनों साइड्स गिवन हो, कोई बेस या हाइट का मतलब हाइट का हमें कुछ ना बता रखा हो, तब हम क्या करें. अब साइड्स के बेस पे जो ट्रायंगल होती है वो 3 टाइप्स की होती है. एक होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल. मतलब इक्विलेटरल मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है. आइसोसेल्स मीन्स 2 साइड्स इक्वल, तीसरी साइड डिफरेंट. और एक होती है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल का मतलब है आपका 2 साइड्स तो एक भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है. तो ये 3 तरह की आपके पास टाइप्स होती हैं, ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं साइड्स के बेसिस पे, क्योंकि जो हीरोन्स फार्मूला है साइड्स के ऊपर साइड्स के बेसिस पे मेन हम हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करते हैं. तो अगर आपको ये साइड्स देती एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देती है, ठीक है, तो उसका एरिया निकालना है. तो फॉर्मूला हमने कर रखा है 1/2 बेस × हाइट. बेस चाहिए और हाइट चाहिए, लेकिन उसने मुझे तीनों साइड्स दे रखी हैं, हाइट तो दी नहीं उस ट्रायंगल की. इस केस में हम हाइट निकाल सकते हैं खुद से. कि हम क्या करें, जो आपका ये वर्टेक्स है सबसे ऊपर वाला, उससे सामने वाले पे अगर मैं अल्टीट्यूड डाल दूं तो एक कंडीशन आती है, हमने पढ़ रखा है रूल, कि अगर मैं इसके ऊपर अल्टीट्यूड डाल दूं तो जो नीचे वाला बेस है उसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा. मतलब ये 5 बन जाएगा, इधर भी कितना बन जाएगा 5. अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये 5 बन गया, हाइपोटेनियस आपका 10 हो गया बेस. इस ट्रायंगल में छोटी ट्रायंगल देखें हम, तो हम जो परपेंडिकुलर है निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. तो हाइट निकल आएगी, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं. इस तरह से अगर आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल दे दी, सेम इसी तरीके से, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, जो दोनों साइड्स इक्वल हैं उनके कॉमन वर्टेक्स से हम सामने वाली लाइन पे अगर हम अल्टीट्यूड डाल दें तो बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 4 और 4. फिर अगेन हम क्या
पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस और बेस दे रखा है, हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा इस फॉर्मूले में पुट हो जाएगा और हम वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन क्या हो कि अगर आपको जो ट्रायंगल है वो स्केलिन ट्रायंगल दे रखी है, अब इसमें तो हम अल्टीट्यूड भी नहीं डाल सकते क्योंकि हमें वहाँ का रूल ही नहीं पता। यहाँ तो हमें रूल पता था, दो साइड्स इक्वल हो, उनके बीच में से कॉमन वर्टेक्स से हम सामने वाले पे अल्टीट्यूड डाले तो वो हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बेस को, ठीक है। वही रूल हमने इन दोनों ट्रायंगल में तो लगा दिया, यहाँ तो हमें नहीं पता क्या करना है, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया तो फिर हमें नहीं निकाल पा रहे इस एरिया इस फॉर्मूला से। तो क्या हुआ, एक हिरोन्स नामक हमारे मैथमेटिशियन हुआ है, उन्होंने इन जनरल एक ऐसा फार्मूला निकाल दिया कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी तीनों साइड्स गिवन हो, हम उसका एरिया उस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो उन्होंने फॉर्मूला जो दिया वो ये था, फॉर्मूला था हिरोन्स फार्मूला इज एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द रूट। अब यहाँ एस ए बी सी क्या है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मान लो आपको एक ट्रायंगल गिवन है, तीनों साइड्स हो सकता है वो तीनों इक्वल हो, कोई दो इक्वल हो या तीनों अलग अलग हो, तो इन जनरल उन्होंने इनको नाम दे दिया ए बी सी। हो सकता है तीनों इक्वल भी हो, 10 10 10 हो जैसे यहाँ है, हो सकता है दो ही इक्वल हो, 2 10 हो 1 8 हो, ठीक है। हो सकता है तीनों अलग अलग हो, ठीक है। इन जनरल उन्होंने सिर्फ नाम दे दिया इसको ए बी सी, किसी को भी दे सकते हो, ए इसको दे सकते हैं, बी इसको दे सकते हैं, सी इसको दे सकते हैं, सिर्फ इन जनरल इन तीनों साइड्स को नाम दिया है, ठीक है। पता लग गया ए बी सी क्या है। एस क्या है यहाँ, एस जो है वो होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर अभी निकालना मैंने आपको बताया, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन होगी, आपको तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। और सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, उस पेरीमीटर का हाफ कर देना, सेमी मतलब हाफ। तो पेरीमीटर निकाल के उसका हाफ कर दो तो वो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर, मीन्स एस की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब जैसे ये ट्रायंगल आपको गिवन है, पहली ट्रायंगल ही ले लेते हैं, अब हमें हाइट निकालने की नीड ही नहीं है, हमारे पास सीधा फार्मूला हो गया हिरोन्स फार्मूला। क्या करना है आपको, सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है, 10 + 10 + 10 30। नेक्स्ट स्टेप है एस निकाल दो, 30/2, सेमी का मतलब होता है हाफ करना, इसका हाफ करेंगे क्या आ जाएगा 15। इसके बाद क्या है, जस्ट आपको एरिया निकालना है, फार्मूले में पुट कर दो, बाय हिरोन्स फार्मूला वी हैव, पूरा लिखना है आपको, बाय हिरोन्स फार्मूला area of triangle is s s minus a s minus b s minus c under the root, वैल्यू पुट करेंगे 15 15 minus 10 15 minus 10 15 minus 10 under the root 15 5 5 5 under the root। अब इतना स्टेप होने के बाद अब आपकी मर्जी है, चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर पेयर्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। जैसे 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 5 5 3 5 पहले मेरे पास है। अब आप पेयर्स बनाएंगे स्क्वायर रूट से, ये दो 5 आपके बाहर आ जाएंगे, 5 × 5 और अंदर √3 रह जाएगा, मतलब 25√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप ये वाले इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं और इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करें, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है आपको कि एक स्कूल के आगे एक वो लगा हुआ है कि स्कूल हेड का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसकी साइड उसने इन जनरल दे दी ए है, ठीक है। एक स्कूल के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फॉर्म में है, इन जनरल उसकी साइड उसने दे दी ए, तीनों साइड ए, इक्विलेटरल है तो क्लियर हो गया, तीनों साइड्स क्या है ए। कह रहा है इसका एरिया निकालो बाय हिरोन्स फार्मूला। तो यहाँ आप लिखोगे, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, पेरीमीटर, a + a। अब सेकंड कंडीशन उसने एक और दे रखी है कि पेरीमीटर को 180 ले लो, वो हम बाद में लेंगे, पहले हमें इसका इन जनरल a लेके एरिया निकाल के दिखाना है। मतलब फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो गए, एक बार a लेके आपको एरिया निकालना है, नेक्स्ट स्टेप में उस a की वैल्यू पुट करनी है, वो भी हम पुट करेंगे। एक बार देखो पहले क्या होगा, p आ गया आपके पास 3a, पेरीमीटर आ गया 3a, अब s निकालो 3/2a, मतलब 3a/2 आ गया, कट तो रहा नहीं क्योंकि इन जनरल दे रखा है। नेक्स्ट आपको क्योंकि एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे बाय हिरोन्स फार्मूला एरिया इज s
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट, ऊपर एक चीज लिखनी रह गई हेयर, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, ए बी ए है, बी बी ए है, सी बी क्या है ए, तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करो, एस आया 3/2a, 3/2a माइनस ए, अगेन 3/2a माइनस ए, 3/2a माइनस ए अंडर दी रूट। जब हम इसको सोल्व करेंगे 3/2a माइनस ए आपका आएगा 1/2a, मैं मल्टीप्लाई लगा के लिख रही हूँ सीधा, 1/2a, 1/2a अंडर दी रूट। अब आप ध्यान से देखोगे ए 4 टाइम्स से है, तो एक पेयर ए का बन जाएगा, एक पेयर ये ए का बन जाएगा, तो 2a तो मेरे पास बाहर आ गए, ठीक है। स्क्वायर रूट में अब इस 2 के साथ ये 2 पेयर बन जाएगा, इस 2 के साथ ये 2 पेयर बन जाएगा, तो मतलब 2 2 भी बाहर आ गए। अब अंदर क्या बचा मेरे पास स्क्वायर रूट में, सिर्फ 3 बच गया, ठीक है। तो आपका जो एरिया बना इन जनरल ए पार्ट का जो आंसर आया वो आया a²/4√3, या फिर डेट इज हम इसको लिख सकते हैं, लिखने का तरीका क्या है, पहले हम क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो लिखते हैं ना √3/4a², ये आपका बना इन जनरल एरिया। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप में वो ये कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर इज 180, तो आप फिर उसका एरिया क्या होगा, तो पेरीमीटर आपको 180 दे दिया, पेरीमीटर आपका क्या निकला था 3a, वो क्या दे दिया आपको 180, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो 60, निकल गई 60। जस्ट लास्ट में जो ये स्टेप आपका एरिया निकला है वहां पर a की वैल्यू 60 पुट कर दो, 60 × 60 √3/4, 60 × 60 वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको आगे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है।